इस प्यारी सी दुनिया में सिर्फ दो ही फ्री में चीजें मिलती है, एक एडवाइस और एक ट्रैप। तुम्हारा यूपीआई जो हम यूज करते हैं वो ट्रैप में है या एडवाइस में है, किस में आता है वो आज देखेंगे। ओके। हालांकि सबको लगता है कि यूपीआई फ्री है। ओके। बट एक्चुअली गूगल पे, फोन पे, भीम ऐप एंड पेटीएम पैसे कैसे कमाते हैं? ओके। वो तो डोनेशन नहीं चलाते, चैरिटी नहीं करते। ऑलराइट। तो यही हम जानेंगे कि एक्चुअली वो क्या करते हैं और कैसे पैसे कमाते हैं। बट एक एक जान लो, पैसे कमाना यानी सिर्फ नंबर्स कमाना नहीं, तुम्हारी माइंड को ट्रैप करना, ये भी एक पैसे कमाने का एक साधन बन सकता है। वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं। यूपीआई, हाउ यूपीआई अर्न। ओके, एक समझ लो। ओके, सिंपल सी बात। यूपीआई, यूपीआई स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड। ओके, यूनिफाइड पेमेंट पेमेंट इंटरफेस। ओके, इंटरफेस याद रखो। यूपीआई का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। किसने चालू किया है? हमारी गवर्नमेंट ने। कौन सी सिस्टम ने? डिजिटल पेमेंट सिस्टम, जिसे एनपीसीआई हैंडल करती है। कौन? एनपीसीआई, याद रखो। कौन करती है? एनपीसीआई हैंडल करती है किसको? यूपीआई को। ओके, वो किसका एक कौन से स्कीम का हिस्सा है? डिजिटल इंडिया का एक हिस्सा है। ओके, चलो ठीक है, ये हो गई अदर चीजें। हम पॉइंट पे आते हैं। ओके, बेसिकली मैं पहले पहले एक बताऊंगा क्या करती है और कैसे पैसे कमाती है यूपीआई। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हारे जो इम्पल्सिव स्पेंडिंग है वो भी एक उसके कमाने का साधन है। वो कैसे? चलो ठीक, बताऊंगा। इम्पल्सिव 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 स्पेंडिंग क्या है? इम्पल्सिव स्पेंडिंग नथिंग बट वो एक साधन है जो यूपीआई तुम्हारे इस हरकत से पैसे कमाती है। सुनो, अभी तुम्हें क्या होता है, अगर हमारे पास एक फिजिकली मनी है, 100, 200, 20 रुपए, 40 रुपए पॉकेट में है, तो क्या क्या लगता है? वो 10 रुपए जाके हमने कुछ खरीद लिया अपने ही फिजिकल मनी से, तो क्या लगता है? अरे यार, 10 रुपए खर्च गए यार। बट वही यूपीआई के थ्रू, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, एनीथिंग जो भी है उसके थ्रू जाके स्कैन किया और पे कर डाला। इसको क्या करता है? अच्छा, मतलब ज्यादा हर्ट नहीं होता फीलिंग को, पॉकेट हर्ट नहीं होती। कैसा? बिकॉज ऑफ तुम जाते हैं, हाँ भैया कितना? 20 रुपए, ठीक है। ऐसे दिन में कितने बार करते हो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन? कितने बार करते हो? 2 बार, 4 बार, 5 बार? इतना इतना बड़े बड़े मेट्रो स्टेशन में तो आराम से 20 बार ट्रांजेक्शन होती ही है। देखो, बट वो क्या होता है? दिख के नहीं होता, क्योंकि बिकॉज वो अपने पॉकेट को हर्ट नहीं करता। हमें लगता है कि यार साधु का पैसा है, हाँ वैसा ही लगता है। वो ही है इम्पल्सिव बाइंग और इम्पल्सिव स्पेंडिंग। क्या करती है? होता है 200, सॉरी 20, 10, 20, 100, 500, आराम से दिन का स्पेंडिंग होता है। ओके, मेट्रो स्टेशन में ज्यादा होता है, रूरल अर्बन में थोड़ा कम कम होते आता है। ओके, सिंपल सी बात है। बट वो ये चीज बहुत घातक होती है बिकॉज ऑफ इसके कारण। ये नहीं, इसमें तो पैसे नहीं लेती, ट्रांजैक्शन में ज्यादा पैसा नहीं लेती है, बट हमें हमारी पॉकेट को हर्ट करती है। हमें एक लॉन्ग टर्म में, एक लॉन्ग टर्म विजन देखा जाए तो पैसे का खतरा छोटे छोटे पेमेंट से ही बनता है। ओके, यह हो गई फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी चीज जो हिडन ट्रूथ है। सेकंड सेकंड बताने में क्या होता है, सुनो। सबको क्या लगता है? सोशल मीडिया आप डाटा कलेक्शन करती है, सिर्फ सोशल मीडिया करती है। नहीं भाई, हमारी यूपीआई जो पेमेंट एप्स है वो क्या करती है? वो भी डाटा कंज्यूम कर, हमारा डाटा लेती है, कलेक्ट करती है और क्या करती है? जो बड़े बड़े कंपनीज है उसको बेचती है, इनडायरेक्टली बेचती ही है। ओके, उससे वो पैसा कमाती है। कैसा? याद रखो, डाटा कलेक्शन से। कैसे? एक पॉइंट मैं बताऊंगा। डाटा इज नॉट जस्ट अ डाटा, डाटा इज अ न्यू करेंसी ऑफ द न्यू इंडिया। कैसा? डाटा इज इक्वल टू
न्यू करेंसी कैसा बताता हूं। डाटा कलेक्ट, अब समझो शाम ने 10 बार किया, महीने का वो क्या करते हैं कंपनीज, पूरा वो हिसाब से निकालते कि ये बंदा कहाँ ट्रांजैक्शन कर रहा है और इसको कौन सी चीज पसंद है और कौन से बुक्स ई कॉमर्स पे ले रहा है, कौन सी चीजें ई कॉमर्स पे ले रहा है, कहाँ स्पेंडिंग कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है, वो सब डाटा कलेक्ट करती है। और जिस हिसाब से वो डाटा यूज होता है, जिस कंपनी को यूज होता है, उसको क्या करती है, ऑफर करके सेल करती है। और क्या करती है कंपनी, उसको इम्पल्सिव बाइंग करने के लिए मजबूर करती है। देखो ट्रेंड बहुत खतरनाक चीज है यार, सच में। एक सोच सोच में आए तो बहुत खतरनाक चीज है, और नहीं आए तो कुछ नहीं, एडवाइस है। ओके, तो डाटा कलेक्शन, अभी डाटा इज इक्वल टू न्यू करेंसी, याद रखो। ओके, अभी थर्ड पॉइंट सबको पता है कि चार्जेस लेती है, कन्वेंशन फीस लेती है, ठीक है, लेती है, बट ये ऊपर ऊपर से, बट ये मेंटली तुम्हें, ये जो पहले 2 पॉइंट्स है वो पूरा मेंटली ट्रैप करके पैसे कमाती है। ओके, ये हो गया। थर्ड जो है यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हो। ओके, क्रेडिट कार्ड से यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हो, तो एटलीस्ट अंदाजे कितना लगता है, थोड़ा छोटा मोटा ट्रांजैक्शन चार्ज लगता ही है। क्रेडिट कार्ड से यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो तो कितना, 0.1, 0.5, मतलब उसके हिसाब से एक अप्रोक्स में पकड़े तो 0.5 टू 1.1, 1.1% तक तुम्हारा ट्रांजैक्शन फीस लगती है, याद रखो। कब यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू। ओके, तो यहां से भी वो पैसे कमाते हैं अच्छे खासे। ओके, बाद में जो फोर्थ है कन्वेंशन फीस, कन्वीनियंस फीस। इफ तुम रिचार्ज करते हो यूपीआई थ्रू, गूगल पे थ्रू, तो क्या करती है, 1 या 2 रुपए बढ़ के आता। अभी रिचार्ज है 349 का, ओके सपोज दैट, तो 352 रुपीज ऐसा बढ़ के वो 3 रुपए 4 रुपए वो फीस के थ्रू वो पैसे कमाती है। ओके, यूपीआई। ये हो गई बात, तुम्हें तो पता है। रिचार्ज जब करते हो, कभी तुम रिचार्ज करते हो, कभी तुम इंश्योरेंस पे करते हो, कभी छोटा मोटा कुछ जो भी ईएमआई पे करते हो, तो छोटा मोटा चार्जेस लगता है, वो दिख के नहीं आता, जब तुम डिटेल्स में जाओगे तब दिख के आएगा, तो उससे पैसे कमाती है। बट हालांकि ऐसा नहीं है कि तुम P2P ट्रांजेक्शन करते हो, पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन करते हो तब नहीं लगता ट्रांजेक्शन, बट जब तुम रिचार्ज करते हो, कुछ इलेक्ट्रिक बिल्स भरते हो, तब छोटा मोटा 1 2 3 रुपए का ट्रांजेक्शन फीस लेती है और उससे यूपीआई कमाती है। ओके, ये हो गया सिंपल सिंपल सी बात। ओके, मैंने तुम्हें पहले दो क्या करा, माइंडसेट को ट्रैप करने वाले, कैसे माइंडसेट को ट्रैप करके पैसा कमाते वो बताया, और तुम्हें फिजिकली तुम्हें पता है वो भी मैं कैसे ट्रैप करके पैसे कमाते हैं वो भी बताया। यूपीआई कैसे कमाता है, 0.5 टू 1.1% चार्जेस लेता है, कब, जब क्रेडिट कार्ड को ट्रांजैक्शन करते हैं। ओके, कन्वेंशन फीस लगती है जब रिचार्ज वगैरह करते हो, कहाँ बिल वगैरह करते हो, एमएससीबी, मतलब जो लाइट बिल सो पे करते हो तो। ओके, ये हो गई अलग चीज। मुझे बताओ सिंपल सी बात, तुम सच में कभी कभी तो जो इम्पल्सिव स्पेंडिंग करते हो डेली के, स्मॉल स्मॉल जो छोटी छोटी ट्रांजेक्शन करते हो, उसका कभी बैठ के एक एक ही 1 घंटे का काम है, उसका एक हिस्ट्री रहती है, सच में बताओ कि यार मैं ये करना चाहिए था क्या। कहीं अभी तुम क्या करते हो, सिर्फ बैठे हो यार, चलो कुछ ड्रिंक्स लेते हैं, ड्रिंक्स यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स, बट नहीं लेना था, जरूर नहीं था, बट तुम क्या करते हो, तुम्हें हार्ट टचिंग नहीं होता, इसलिए तुम क्या करते हो, पे करते हो, स्कैन करो और पे करो। ये थोड़ी चीजें, हाँ, कुछ हद तक ये चीजें अच्छी है, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा मैनेज कर लेती है, इजी बनाती है, बट अपने बजट को पूरा बर्बाद करके रखती है सच में। ओके, तो तुम्हें कमेंट में बताना चाहिए, क्या तुम सच में इम्पल्सिव स्पेंडिंग करते हो या नहीं, कमेंट में बताओ। चलो ठीक है, मिलते हैं ऐसी तगड़ी वीडियो लेके कल के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय फाइनेंस।